गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन लैंग्वेज सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथन को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है, राइट? एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आप लोग डेली वर्क कर रहे हैं अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद आपकी फर्स्ट स्क्रीन आ जाती है, राइट? उसके बाद आपको उस पर सॉन्ग सुनना है या फिर आपने वर्ड में काम करना है। फॉर एग्जांपल आप वर्ड में ही कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया। इसके मीन्स आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी कि क्लिक ऑन स्टार्ट। फिर आपने वहाँ से चूज़ किया वर्ड। तो जब आप वर्ड को चूज़ करते हैं इट मीन्स आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने वर्ड ही ओपन करना है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आपने वर्ड के पर क्लिक किया और आपका एक्सेल ओपन हो जाए। आप गाने सुनना चाहते हैं, गाने सुनने की बजाय आपने वीएलसी प्लेयर पर क्लिक किया और वीएलसी प्लेयर पर क्लिक होने की बजाय आपका व्हाट्सएप चल जाए। ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज प्रोग्रामर्स ने जो है एक प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से दे रखी है। तो प्रोग्राम क्या होता है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। अगर मुझे म्यूजिक सुनना है तो मुझे वीएलसी प्लेयर ही ओपन करना है। मुझे अपने फ्रेंड से वीडियो चैट करनी है तो मुझे व्हाट्सएप ही ओपन करना पड़ेगा। सिंपल कॉलिंग से मैं उसे वीडियो चैट नहीं कर सकती। क्लियर? तो अब ये इंस्ट्रक्शंस बनाता कौन है? तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जो प्रोग्रामिंग कोड होते हैं, वो एक प्रोग्रामर बनाता है जिसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। अब इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में कंप्यूटर या आपका मोबाइल है वो हार्डवेयर है। उससे आपके हार्डवेयर जो होता है उसे जस्ट ऑन और ऑफ पता होता है। ऑन और ऑफ का मतलब क्या? वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। इसको और भी सिंपल तरीके से अगर कहे जाए तो आपका जो कंप्यूटर है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब या तो उसमें करंट आता है या नहीं आता है। दो ही कंडीशन होती है। या तो कोई चीज़, मान लीजिए आप कीबोर्ड से ए बी सी डी कुछ प्रेस करते हैं, जब ए प्रेस करते हैं तो सर्किट है, सर्किट क्लोज हुआ, करंट पास हुआ, मीन्स उसकी कोई वैल्यू असाइन है, तभी कंप्यूटर को पता चला कि ए है। अब जब बी प्रेस कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन कीज प्रेस करते हो तो जब आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हो तो सर्किट जो होता है वो पर्टिकुलर क्लोज हो जाते हैं। वहाँ से आपका करंट फ्लो होता है। वो करंट फ्लो होकर आपका प्रोसेसर डिसाइड करता है कि आपने क्या काम किया है। तो ये जो होता है कंप्यूटर एक्चुअली बाइनरी में काम करता है। वो सिर्फ 10001 समझ में आता है, उसको हमारी एबीसीडी कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत टफ है मशीन लैंग्वेज में काम करना। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? जो कंपनीज होती है, एचसीएल का जो आर्किटेक्चर है उसका जो अपना डिज़ाइन है वो डिफरेंट है आईबीएम से। तो जो एक प्रोग्रामिंग कोड आपने एचसीएल मशीन के लिए बनाया है वो आईबीएम पर नहीं चलेगा, और जो आईबीएम के लिए बनाया है वो एचसीएल पर नहीं वर्क करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन है आपकी लैंग्वेजेस। आज के टाइम में हम लोग जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मीन्स हम नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं और कंप्यूटर उसको एज ए बाइनरी लैंग्वेज में उसको समझता है। ये आपके लिए सिंपल है। वैसे इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर आते हैं। जिनको मतलब प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो समझते हैं कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। पर आप लोगों को अभी ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों के लिए नई कंसेप्ट है। आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा रहे हैं। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? नॉर्मली आपने सी सुना होगा, सी प्लस प्लस है, जावा है, पीएचपी है, पाइथन है, सी है, एचटीएमएल है, जावा स्क्रिप्ट है। मीन्स आप अपने मोबाइल में जो गेम खेलते हैं वो भी इनमें से किसी एक लैंग्वेज में डिज़ाइन है। जो आप इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं उसके जो आप फ़ोटोज़ के बाद उसका फ्रेम में उसको डिज़ाइन करते हैं, आप जो म्यूज़िक सुनते हैं, क्लियर, और इतनी गेम्स जो आप प्ले करते हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, वो सारी किसी ना किसी लैंग्वेज में डेवलप हुई है। तो ये आपका एचटीएमएल का जो पेज है, आपका वेब पेज है, स्कूल का जो आप डेली वर्क डाउनलोड करते हैं स्कूल में, आपने देखा ना, आप स्कूल की वेबसाइट डेली ओपन करते हैं, वो वेबसाइट भी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में डिज़ाइन होगी। वो एचटीएमएल में भी हो सकती है, एचटीएमएल के साथ जावा का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एचटीएमएल प्लस पीएचपी भी हो सकती है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिज़ाइन करती हैं। देखिए प्रोग्राम में भी जब आप ये जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर डाला जाता है दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी को आप मतलब एक तरह से बोल सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपकी विंडोज़ 8 है, 7 है, पहले एक्सपी थी, अब 10 आ गई। मोस्टली सबके जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उन सब में 10 है।
राइट। और एप्लीकेशन क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर आपने परचेज कर लिया, उसमें विंडो 10 भी डल गई, अब आपको वर्ड पर काम करना है तो आपको एम एस वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको एक्सेल पर काम करना है, एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। क्लियर। तो दो कैटेगरी हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब आपकी बुक में है पाइथन, और आजकल ऐसे भी बोला जाता है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अब ऐसा क्यों है कि पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? पहला पॉइंट तो ये है कि पाइथन इतने पावरफुल इसलिए क्योंकि ये फ्री है। फ्री का मतलब इसका जो ओपन सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इनकी जो कम्युनिटी होती है, एक पर्टिकुलर डेवलपर की कम्युनिटी है, वो लार्ज स्केल पर है। देखिए, एक प्रोग्राम मैं सिर्फ 5 या 6 बच्चों को देती हूँ कि आपको डेवलप करना, और एक मैं फ्री कर देती हूँ कि एनी वन कैन डाउनलोड दिस प्रोग्राम, और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो जितने दुनिया भर में इसमें कम्युनिटी में वर्क करते हैं, जो पाइथन पर वर्क करते हैं, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जब इतने लोग एक साथ मिलकर सोचेंगे तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम एक्सीलेंट होगा। क्लियर। और पाइथन को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। जैसे पाइथन बोला कि पाइथन, इसमें पाइथन में इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल लैंग्वेज तो आप समझ गए। लेकिन ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये सब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि पाइथन को लिखना बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है, एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस और जावा। अगर इसकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की, वो भी कम है क्योंकि एक तो फ्री है। और मेंटेनेंस कॉस्ट कम इसलिए क्योंकि इतना सिंपल है लिखने के लिए। जो प्रोग्राम आपको, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लिए सी या सी प्लस प्लस में आपको 3 या 4 मंथ लगते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप पाइथन में 1 मंथ में कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें जो है आपका जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब पाइथन लॉन्च कब हुई थी, मतलब पाइथन डेवलप कब हुई थी? पाइथन लेट 80s में, मतलब इसका कंसेप्ट जो होता वो आ गया था। लेकिन जो फर्स्ट वर्जन है वो 1991 में रिलीज़ हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2000 में 2.0 रिलीज़ हुआ, और जून 2018 में, इतने साल बाद 2018 में इसका रिलीज़ हुआ था पाइथन का 3.3 वर्जन। तो आज जो आप पाइथन डाउनलोड करेंगे वो 3.8 है, 3.9 भी अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। अब जो पाइथन होती है वो जनरल पर्पस, इसीलिए मैंने बोला था, और इसे रोसम ने बनाया था 1991 में। और आपको जस्ट इतना याद रखना है, डेवलप्ड बाय द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसने इसको डिज़ाइन किया था। अब फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, कि पाइथन का मेन फीचर क्या है? अब इतने फीचर्स में से आपको, जैसे फ्री मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इजी है, एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल तो आपको पता ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है पाइथन की, कि ये जो पाइथन है ये प्लेटफॉर्म फ्री है। मतलब जो कोड आपने एक पर्टिकुलर मशीन के लिए डिज़ाइन किया, वो कोड दूसरी मशीन पर भी एप्लीकेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथन लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, एससीएल की मशीन पर चलेगा, आईबीएम की पर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, सब पर वर्क करता है। दूसरा, ये एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्राम कोड कर रहे हैं, आपको सी भी आता है, सी प्लस प्लस भी आता है, आप प्रोग्राम बनाते बनाते बीच में आपको हाई स्पीड चाहिए। एक्चुअली पाइथन की जो स्पीड है वो उनके दूसरी अदर लैंग्वेज में स्लो है। अब आपको हाई स्पीड चाहिए। हाई स्पीड में बीच में आप कोई मॉड्यूल, बीच में आप मॉड्यूल भी आपको समझ में नहीं आएगा, बीच में आप इसमें सी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि इतना पर्टिकुलर पोर्शन आपके प्रोग्राम का सी लैंग्वेज में बनना चाहिए, तो आप इसमें सी को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसकी जो लाइब्रेरी है वो लार्ज स्केल की है। मीन्स आप इसमें डाटाबेस का काम भी करा सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है जैसे आप सी सीख रहे हैं तो सी में वेब डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, राइट? तो इसमें जो है, ये जो लैंग्वेज है पाइथन, इसमें लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ये इंक्लूड करता है। तो ये इसके बेस्ट फीचर्स हैं। अब पाइथन पाइथन को इतना बोल रहे हैं कि, तो बोल रहे हैं कि पाइथन में करेंगे क्या? मान लीजिए मुझे पाइथन लैंग्वेज आ गई तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैं वेबसाइट डेवलप कर सकती हूँ, जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, वेब डेवलपमेंट हो सकते हैं, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बना सकती हूँ। मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं, मेरा ये कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कैलकुलेशन का एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो कर सकते हैं हम। डेटाबेस एक्सेस का नया सॉफ्टवेयर डेवलप बना सकते हैं। आपको गेम खेलने का बहुत शौक है, आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते आपके माइंड में आइडिया आता है कि कैसी गेम बनाई हुई है, इस गेम को अगर ऐसे बनाते तो ये ऐसे होती। तो जब आपको पाइथन के कोड आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक बेसिक सा हल्का सा पाइथन सीखा और आपको गेम डेवलप हो गई।
नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप गेम हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, एजुकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, ये जो ग्राफिक्स चल रहा है आजकल 3D ग्राफिक्स चलता है ना, तो ये हर तरह के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी जो पाइथन होता है वो एप्लीकेशन, हर तरह की एप्लीकेशन इसमें डिज़ाइन। सो पाइथन में आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, राइट? एप्लीकेशंस हो गया, आपकी वेबसाइट्स हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, नेटवर्किंग हो गया, 3D ग्राफिक्स हो गया। अब पाइथन, अगर पाइथन इतना पॉपुलर है तो क्या कोई कंपनी पाइथन यूज़ भी करती है या वैसे ही पॉपुलर हो रही है? नहीं, पाइथन बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, राइट? तो अगर आपको लगता है कि इसमें देखिए नासा भी है, नासा भी यूज़ करती है। नासा जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए पाइथन यूज़ करती है, और आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट है और सीबीएसई भी इसको प्रमोट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। तो आर्टिफिशियल एआई तो आप तब सीख सकते हैं जब आपको पाइथन आती होगी। अब अदरवाइज एआई की जस्ट आप थ्योरी कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि एआई होता क्या है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज चाहे आप सी सीख लीजिए, C++ सीख लीजिए या फिर अदर लैंग्वेज सीख लीजिए, लैंग्वेज आज के टाइम में आनी चाहिए ताकि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। अब लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि आपने इसका बेसिक सीखा, सिर्फ आपने इसमें लिखना सीख लिया और आपको प्रोग्रामिंग कोड आ गए, बट आपको स्टार्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना कहीं से। और पाइथन के का जो बेस्ट पॉइंट है, आप लोगों की बुक में पाइथन इसलिए लगवाया गया है क्योंकि पाइथन का बेस्ट पॉइंट ये है कि पाइथन सीखने के लिए आपको पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि कोड ऐसे लिखे जाएंगे, क्योंकि इसमें कोड बहुत सिंपल लिखे जाते हैं, जबकि C++ अगर आप सीखते हैं तो उसमें जो कोड होते हैं वो लिखने टफ होते हैं, और इसमें बहुत ईजी है, राइट? जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि पाइथन का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप पाइथन का सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल करने के लिए आपको अदर्स क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका एडिटर क्या है, उसमें कैसे वर्क करते हैं। क्लियर? तो जो 2-3 वीडियोस हैं आपकी, वो जस्ट इसी की जाएंगी कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसको, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, पाइथन को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, फिर उसके फीचर्स एक्सप्लेन करना। क्लियर? आपको ये वीडियोस डेली देखनी है, क्योंकि अगर आप वीडियोस डेली नहीं देखेंगे और वीडियोस को मिस कर देंगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग कोड है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? वीडियोस तभी हम एक दिन छोड़कर एक दिन अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी वीडियो आज अपलोड होती है तो नेक्स्ट डे आपका प्रैक्टिस डे होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसमें वर्क कर दीजिए, और आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों ने आपको पहले से ही बोला हुआ है कि VTC17hudda@gmail.com पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है हम आपको रिप्लाई करते हैं। मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ, email ID VTC17hudda@gmail.com। वैसे आपके असाइनमेंट्स में इतनी बार जा चुकी है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पाइथन लैंग्वेज। आप लोग इसे सीखिए, देखिए इंटरेस्ट आएगा। आप लोग जब इसको सीखेंगे तो आपको इसको करने में इंटरेस्ट आएगा, और जब कोई लैंग्वेज आपको आ जाती है ना तो आपको ऐसा लगता है आपको एक फ्रीडम मिल गई, मीन्स आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ भी डिज़ाइन करने की है, कोई गेम बनाने की है, तो आप पाइथन सीखिए। गुड लक।